फरीद, वो तुम सुल्तान वाले मामले को संभाल लोगे ना? तुम उसकी फिक्र मत करो आबदीन, मैं सब संभालूंगा। चलो मिलता हूं। हाँ ठीक है। तुम आखिर कर क्या रहे हो बेटा? मैं आपसे कह चुका हूं कि मुझसे सवाल जवाब मत कीजिएगा, किसी किस्म का सवाल नहीं। फरीद कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, इस किस्म के सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, और मुदाखलत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके? मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ फरीद। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? कोई सवाल नहीं, समझ रहे हैं ना? फरीद, छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत करो, बड़े हो जाओ तुम, समझे? तुम्हारी वजह से हम पूरी रात नहीं सो सके, तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? मेरी प्यारी अम्मी, कोई भी सारी रात नहीं सो सका। जब मैं जाकर एक एक से माफी मांगू? हाँ, लेकिन सिरान के बारे में क्या हुआ? दादा ने तो उसे यहां लाकर एक कमरे में लॉक कर दिया, तब किसी को अफसोस नहीं हुआ? मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बेटी तो नहीं कहा आपने? क्या हुआ था? इतनी आसानी से आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये मेरा वही बेटा बोल रहा है जो पूरी रात पेलिन के घर गुजार के आया है। तुम्हें तकलीफ हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाओ। जितनी तकलीफ आप लोग मुझे पहुंचा रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है अम्मी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? आप तो भूल भी गए सब कुछ। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि शायद किसी और का बेटा है। क्या कोई भी माँ अपने बेटे को इतना भी नहीं जान सकती है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो इफ़ाकत? हद में रहो अपनी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम उसे थोड़ा सा भी जानती होती तो इतने खास दिन पर उसके पीछे ना पड़ जाती। मुझसे कुछ सीख लो, तुम्हारे बेटे को तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती हूँ मैं। जाओ बच्चियों, खैर से जाओ तुम लोग। दिन अच्छा गुजरे तुम लोगों का, बस थोड़ा जल्दी आ जाना। तो तोहफे और फूल पसंद आया आपको? आपने कुछ कहा नहीं। शुक्रिया, खोले भी नहीं हमने। सबब? मुझे और आपा को इस तरह के तोहफे भेजकर इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी पसंद क्या है? मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारा नाम, तुम्हारा रुतबा देखकर तुमसे इम्प्रेस हो जाएं। तुम जानते हो मैं इंसान में क्या देखती हूँ? हाँ बताओ। कुछ भी नहीं। चलिए। सेरा, क्या मसला है? तुम लोग चलो, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी वजह से परेशान हो, बहुत अनकंफर्टेबल भी हो, मैं समझ सकता हूं। और शायद सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें उस दिन परेशान किया था जिस दिन देखा था मैंने तुम्हें। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि इतनी हसीन लड़की कौन है। सैरान, मेरी सिर्फ एक ही गलती है कि जो मेरी आंखों ने देखा मेरे दिल ने यकीन नहीं किया। इसमें सिर्फ तुम्हारी आंखों का कसूर नहीं है, ये तुम नहीं समझ सकोगे। सैरान, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं तुमसे मुतासिर हुआ, इससे पहले किसी से इतना नहीं हुआ। मेरे दादा और तुम्हारे बाबा ने जो बात की थी शायद वो तुम्हें इतनी पसंद नहीं आई। तुम चाहो तो मैं। तो तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ?
नहीं शुक्रिया, मैं खुद बैठ सकती हूँ। शॉपिंग से फ्री होने के बाद हमारी हवेली चलें? आपकी हवेली पर क्यों? उस दिन यॉट पर जाते हुए आपको दिखाई थी ना, मेरे दादा वो मुझे देंगे। आजकल वहां रेनोवेशन हो रही है। शुरू में हम दादा के घर पे रहेंगे, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं, फिर हम अपनी हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या आप खुश नहीं हैं इस बात से? अगर आपको फिक्र है कि वो बहुत बड़ी है तो परेशान मत हो। मतलब वहां हमारे साथ बहुत सारे मुलाजिम भी होंगे, आपको काम हरगिज नहीं करना पड़ेगा। बल्कि क्योंकि आप वहां की मालिक होंगी, आप हर मुलाजिम अपनी मर्जी से चुनेंगी। कसम से जरा सोचिए, आपका घर, बहुत से मुलाजिम और गार्डन में हमारे बच्चे खेलेंगे। कम से कम 6 बच्चे होंगे हमारे। जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा होगा सोना। बहुत खूबसूरत है, आपके पाँव बहुत खूबसूरत है। क्या चलने के लिए तैयार हैं हम लोग? तैयार हैं। फेरी साहब। जी। हालिद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको कैसे मालूम होता है कि मैं घर में घुस गया हूं? कोई कैमरा लगाया हुआ है क्या, या कोई जासूस है? हालिद साहब ने हुक्म दिया था कि जैसे ही आप आए आपको फौरन उनके पास भेज दिया जाए। सुपर, जाकर मिल लेता हूं मैं उनसे। जाइए। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था? कहाँ थे तुम कल रात? घर पर तो नहीं थे? जी हाँ, एंजॉय कर रहा था पूरी रात। घर आने की हालत नहीं थी तो पैलिन के घर पर रुक गया। वाह, ऐसा लगता है कि नशा अभी तक तुम्हारी रगों में गर्दिश कर रहा है। सुबह ही सुबह सच बोलने की इतनी हिम्मत तुम में इसी वजह से है ना? क्या हुआ? कल तो तुम मेरी बीवी कहकर बहुत चीख रहे थे। अगर उस लड़की को जहन से निकालने के लिए तुम्हें यही हरबा इस्तेमाल करना है तो मैं माफ कर सकता हूं तुम्हें। काश के मैं आपसे भी ऐसा ही कुछ कह पाता। जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए किसी को माफ नहीं करूंगा। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो मैं चलता हूं। ज़रीन साहिबा, ये तो मैं मानता हूँ कि वो दिखने में मेरी तरह है, लेकिन अक्ल में माँ जैसी है। नाखून बराबर भी अक्ल नहीं है उसमें, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेअक्ल है वो लड़की। आप तो कह रहे थे कि उसे जबरदस्ती लेके गए हैं वो। अगर आपके पास इतने विटनेस हैं और वो सब गवाही दे दें कि उससे दबाव में दस्तखत करवाए गए, तो मेरा ख्याल हम उसे बचा सकते। मुझे वाकई में नहीं मालूम, अब क्या कहूँ मैं तो बस इस बहाने से आपसे मुलाकात करना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि वकील से पहले आपसे सलाह मशवरा करना चाहता था कि उसे क्या क्या कहना चाहिए मुझे। ये सब बातें तो आप वकील से या मुझसे टेलीफोन पे भी कर सकते थे काजिम साहब। मान लीजिए कि आपको मेरी कंपनी अच्छी लगने लगी है।
बात यह है कि जरीन साहिबा, यानी बात जब बच्चों की आती है ना, यानी हमारे बच्चों की, मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे दोस्त हैं काजिम साहब। अच्छा हुआ हम मिल गए। आपके बगैर इस्तांबुल में मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती। यकीन कीजिए, हमारी ये 3-4 मुलाकातें भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहीं। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। जरीन साहिबा, बात सुने, मेरी बातों का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन आप कहानी की परियों जैसी हैं। यानी आप वो कहानी है जिसे पढ़कर कोई भी दीवाना हो जाए, जिसके लिए दुनिया तर्क कर दे। हाँ, जल्दी रखो रखो रखो। जल्दी रखो। एक बात बताऊं आपको, मैंने ये पहले कभी भी नहीं खाया। क्या वाकई में कभी नहीं खाया? ओह, तो आपने ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। अब देखें जरीन साहिबा, ये जो है इस पर इस तरह से डालते हैं, इससे मजा दोबाला हो जाता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये नहीं खाया तो समझे कुछ भी नहीं खाया। चले खाएं, एंजॉय करें, शुरू हो जाए। चले शुरू करूं फिर मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाएं, मजे से खाएं। बहुत मजे का। थैंक यू सो मच काजिम साहब। बहुत मजे का है। काजिम साहब, क्या जबरदस्त चीज खिलाई है आपने मुझे। आप ना होते तो मैं ये सब कुछ कैसे एक्सपीरियंस करती। बात सुनिएगा, लड़के इधर आओ, इधर। कोई गीला कपड़ा लेकर आओ, तौलिया, रुमाल वगैरह। अभी लेकर आता हूँ सर। सारी शर्ट बर्बाद हो गई आपकी और जैकेट भी। फिक्र की कोई बात नहीं, लड़का भी कुछ लेकर आ जाएगा, ये साफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, दाग तो रह जाएगा। ऐसे कैसे घर जाएंगे आप? और सच कहूँ तो मैं कुछ करना चाहती हूँ आपके लिए। अगर आप इजाज़त दें काजिम साहब, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेना चाहती हूँ जिसे पहन के आप सबसे मुख्तलिफ नजर आए। अभी तो आप इतने यंग हैं, इसलिए कपड़े भी उसी तरह के होने चाहिए ना। इसलिए आज मेरा मूड है कि आपको स्पॉइल किया जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुबह सुबह आपने यंग जो कह दिया, दिल खुश कर दिया। लड़के बिल लेकर आओ, हम जा रहे हैं यहां से। हेलो। हाँ, मुझे माफ करना यार, कल मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, थोड़ा मसरूफ था। वो सब तो सही है, लेकिन लगता है तुम्हें अभी वीडियो लीक होने की खबर नहीं मिली है। कैसी खबर? फेरित, पूरे टर्की में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। कल क्लब में जो भी हुआ उसकी वीडियोस और पिक्चर्स सब वायरल हो रही हैं। कैसी तस्वीर? कहाँ की? कुछ देर पहले ही रिलीज हुई है, लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वही तमाशा।
तो चेक करते हैं। तमाम मेहमानों को इनवाइट करने के लिए लिस्ट तैयार की जा चुकी है। वेन्यू डिसाइड हो गया, फूलों की बुकिंग भी हो गई, कार्ड्स भी छप चुके हैं। अब कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया है। ठीक है, और सब इंतजामात हो गए। देखें, सब कुछ तैयार है, सब इंतजामात मुकम्मल हैं। यानी अब तो सिर्फ और सिर्फ शादी की तकरीब होना बाकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोगों की शादी तकरीबन हो ही चुकी है। क्या कैफे में चल के बैठे हम लोग? हाँ बिल्कुल, बैठेंगे, मगर पहले मुझे और सोना को एक बहुत ही अहम काम करना है। कैसा काम? दरअसल हमें अपनी शादी के लिए रिंग्स खरीदनी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। सिफत के दिमाग में एक दफा आ जाए तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता वो किसी भी चीज का। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, लेकिन हम मॉल के अंदर ही रहेंगे। हाँ हाँ, मैंने वहाँ एक ज्वेलरी की दुकान पहले ही देख ली है, हम वहाँ जाएंगे। तो चलें सोना? हाँ, मैंने ये पहन तो लिया है, मगर देखे क्या अच्छा लग रहा है मुझ पे ये। काजिम साहब, कितना अच्छा लग रहा है ये। बस ये तो हम ले रहे हैं, मैंने सोच लिया। क्या वाकई में? बिल्कुल। और ये देखें, ये शर्ट इसके साथ कितनी अच्छी लग रही है। ट्राई करना चाहेंगे? अगर इसे आपने चुना है तो जरूर ट्राई करना चाहूंगा मैं। नीला रंग सूट करता है या नहीं चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, करता हूँ। अच्छी लगेगी तो जा रहा हूँ चेक करने में, अभी आता हूँ। जैकेट ले लूँ आपकी? जी जरूर, प्लीज। कितना ख्याल है आपको मेरा। रुके, मैं भी मदद करता हूँ आपकी उतारने में। ये हो गया। लाइए, मुझे दे दे। बहुत शुक्रिया। ये पहन के आता हूँ मैं। ये प्लीज उठा लीजिएगा, थैंक यू। काजिम साहब। जी कहिए ज़रीन साहिबा। देखो तो कैसी लग रही है। हाँ, जबरदस्त। एक मिनट, ये बंद कर लें पहले। चले, बस हो गया। ज़हमत हुई आपको बिला वजह? बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये आप पे इतनी अच्छी लगेगी। क्या वाकई में? मुझे लगता है कि अब इसे उतारने की कोई जरूरत नहीं। ज़रीन साहिबा, दरअसल मैं कोई भी कपड़ा प्रेस के बगैर नहीं पहनता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे ना तो मैं ये पहन के आऊँगा। ये प्रॉमिस? जी पक्का वाला प्रॉमिस। ये आपकी पसंद है तो ज़रूर पहनूंगा। वैसे सीधा कॉलर बुरा नहीं लगता मुझ पे? हाँ, इट लुक्स रियली नाइस। हाँ, मैं खुद को भी अच्छा लग रहा हूँ। ये 2000 और ये 3000 और भी है ना। ये ले, ये आप लोगों की टिप। सच में मैं भी बहुत हैरान हुआ, कसम से। मैंने यही देखी थी। क्या? ज्वेलरी शॉप। लेकिन फिक्र मत करें, हम ढूंढ लेंगे। मैं वादा करता हूँ सबसे महंगी ज्वेलरी खरीद कर दूंगा।
कॉफी ऑर्डर की है। जरूरत नहीं थी मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की। क्या बात करनी थी मुझसे? सरान, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हो? क्या अब भी यही पूछ रहे हो मुझसे? पहले ही दिन जब तुम हमारे घर आए तुमने हरास किया, रास्ता रोका, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ। तुमने मुझसे शादी करने की बात की, तो क्या तवक्को है मुझसे? मैं इम्प्रेस हो जाऊँ तुम्हारी हरकतों से? ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत शुक्रिया। बात सुनो मेरी, मुझे लड़कियों से बात करने की ज़्यादा आदत नहीं है, तो बाज़ औक़ात समझ नहीं आता किस तरह पेश आऊं। बस मैं तुम्हारी आंखों में झांकना चाहता था उस दिन। क्या तुम्हें नहीं मालूम? क्या? मैं अपने जहन से तुम्हारी आंखों को कभी नहीं निकाल सकता। निकाल दोगे तो बेहतर होगा। हम आ गए। आप ठीक तो हैं आपा? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं सेरान। आज मैं काम पर नहीं गया तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वैसे आप लोग घर पर रहकर क्या करती रहती हैं? बोर नहीं होती आप? मेरा मतलब कोई कोर्स कर लें, मतलब आगे पढ़ा जा सकता है। सही कहा ना? कितना आसान है ना आपके लिए ये बातें करना। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप क्या क्या कहना है इस बारे में? आगे पढ़ने में क्या बुराई है? पढ़ाई तो काम आती है। इसे पढ़ने की आगे इजाजत नहीं थी, ये बात समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं यूनिवर्सिटी के डीन से बात कर लेता हूं। लेकिन यूनिवर्सिटी का सुना है तुमने? जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। तो मैं उनसे बात कर लूँगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम अपना सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहोगी सरान? जाना चाहूँगी लेकिन इस बात के लिए पापा कभी मानेंगे नहीं। ये तुम्हारी टेंशन नहीं, ये मेरी टेंशन है। मैं उनसे बात करूँगा, वो मना नहीं करेंगे। तुम इस बारे में मत परेशान हो। और जब एक खबर के बारे में मालूम होगा तो तुम्हारी डिवोर्स भी आसान हो जाएगी। कौन सी खबर? हमें जाना चाहिए। घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
आबदीन बेटा, सुल्तान तो कुछ नहीं बता रही, कम से कम तुम ही मुझे बता दो। मैं क्या कहूँ आपा? क्या मतलब क्या कहूँ? तुमने उस पर हमला क्यों किया? शफीका आपा वो नहीं बताना चाहता तो आप बिला वजह पीछे क्यों पड़ी हुई है? बस ये समझ लें कि कोई गलतफहमी हो गई थी। देखो ऐसे नहीं चलेगा। तुम जानते हो ना कि तुम मुझे कितने अजीज हो, लेकिन अगर मेरे किचन में दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ दाखिल नहीं होने दूंगी। हाँ, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हेलो। हेलो, मैं काजिम शानले। बात सुनो, तुम जहाँ कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बगैर किसी को बताए फौरन आओ मेरे पास, समझ गए? ठीक है, आ रहा हूं मैं। या मेरे खुदा, अब क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, जरूर किसी के साथ कुछ हुआ है, मुझे यकीन है। यहाँ पे कोई भी दिन सुकून से नहीं गुजरता आपा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब क्या हुआ अम्मी? फेरित रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे एक जरूरी काम है, बाद में बात करूंगा। फेरित, तुम्हारे बाबा भी रात भर घर नहीं आए थे। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम हम सबसे नाराज हो फेरित, और शायद तुम सबसे ज्यादा अपने बाबा से नाराज हो, है ना फेरित? मगर देखो, इन सब बातों का असर तुम्हारे बाबा पर भी हुआ है। अम्मी, यकीन करें मेरा, मुझे बाबा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी जाए। क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज कमरे तक आ रही है। क्या तुम कभी होश के नाखून लोगे भी? ओह, मुझे कह रहे हैं आप ये? अम्मी तो कह रही हैं कि आप भी पूरी रात घर पर नहीं थे, शिकायत लगा रही हैं आपकी। मैं इनसे कह रहा था अम्मी मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर इतने में आप आ गए। फेरित, अरे अरे, गुस्सा मत करें, मैं तो बस बात कर रहा था। मुझे तो अच्छा शौहर बनने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं अम्मी को समझा रहा था कि बाबा एक दिन अच्छे शौहर बन जाएंगे। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि इसकी कीमत तुम्हें खुद अदा करनी होगी। दिखाओ क्या हुआ है। हाँ, चले, ये तो पता चला कि मेरी तरह आप भी किसी नाइट क्लब नहीं गए थे, है ना बाबा? ओके, बाय। खुदा हाफिज। आ जाएं आप। क्या हम आपको ऊपर तक छोड़ दें? नहीं, आप जहमत करेंगे बिला वजह, हम चले जाएंगे। ज्यादा पीछे मत पड़ो, थोड़ा सब्र से काम लो। अब मैं अपनी सोना को दोबारा कब देखूंगा? मैं तुम्हें अभी ये मशवरा दूंगा कि तुम दादा के पास जाओ और जाकर उनसे बात करो कि शादी थोड़ी जल्दी करवा दी जाए। आप नहीं चलेंगे? मेरे ख्याल से तुम अकेले जाना चाहिए। वैसे आज तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई। ना तो तुम यूनिवर्सिटी गए और ना ही कभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो कैसे सिफारिश करोगे? उसे सब पता चल जाएगा। तो क्या हो गया? हाँ, जाओ अपना काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। क्या उस आदमी में जरा भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? वो इसके जरिए क्या दिखाना चाहता है मुझे? ठीक है सैरान, रिलैक्स हो जाओ, बाबा आ चुके होंगे यार। कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ आपा? हमें अलग हुए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और वो फिर से अपनी जिंदगी जीने लगा है। क्या उसे वाकई शर्म नहीं आती? वो दोबारा उसी लड़की के साथ घूम फिर रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ सैरान, मैं क्या कह सकती हूँ? क्या कुछ हुआ है अम्मी? बताएं। सुना, बाबा टेरेस पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ बेटी, उनके पास जल्दी जाओ। क्या हुआ है? होना क्या था सोना? तुम्हें पार्किंग में उस आबदीन से बात करते हुए देख लिया गया है। तुम्हारे बाप को खबर हो गई है, वो अंदर ही है। क्या आबदीन साहब बाबा के साथ है? हाँ, जल्दी जाओ, उनको इंतजार मत करवाओ।
आपा बस ठीक है, पुरसुकून हो जाए, ठीक है? फेरत और मेरे बारे में बात की थी ये कह दीजिएगा, और उससे फेरत ने यहाँ भेजा था, ठीक है? इसके अलावा कुछ मत कहिएगा, समझ गई ना? पुरसुकून हो जाए, ठीक है ना आपा? चलें अब।